ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे केतु देवता जब कुंडली के 10th हाउस में आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। 10th हाउस जो होता है ये आपके कैरियर का है। ये जो घर है ये कर्म स्थान है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अब 10th हाउस में जब केतु देवता आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसका 10th हाउस जो है वो सोया हुआ है। और अगर 10th हाउस जागृत है तो फिर आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में बिजनेस भी कर रहा है, काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, इज्जत कमा रहा है, सुख सुविधाओं के साधन भी जुटा रहा है। तो 10th हाउस में शनि देवता का प्रभाव होता है। यहाँ पर देखिए केतु के जो रिजल्ट्स हैं वो शनि पर डिपेंड करते हैं। अब आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छा होगा तो यहाँ पर जो केतु है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। फिर आप देखेंगे ऐसा जो व्यक्ति होता है वो मिट्टी को भी सोना बनाने की ताकत रखता है। फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में बहुत ही प्रोग्रेस करता है। और अगर यहाँ पर जो शनि है वो खराब है तो फिर यहाँ पर केतु जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। फिर आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जो है वो सोने को भी मिट्टी बना देगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने कैरियर में जो भी पैसा लगाएगा, जो पूंजी लगाएगा अपने बिजनेस में, वो भी डूब जाएगी। तो यहाँ पर अब केतु के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के रिजल्ट्स की बात हम करेंगे। यहाँ पर देखिए केतु जब पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है उसको लोगों की बहुत पहचान होती है, लोगों की परख होती है कि कौन सा व्यक्ति उसके लिए सही है, कौन उसके साथ अच्छा कर रहा है और कौन सा इंसान उसके लिए गलत है, कौन उसके साथ बुरा कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है। यहाँ पर देखिए केतु पॉजिटिव होता है तो ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेस को भी अचीव करता है। यहाँ पर ये देखा गया है कि यहाँ पर जब केतु पॉजिटिव होता है तो पर्सन को अपने कैरियर में सक्सेस के साथ साथ उसका सोसाइटी में एक अच्छा नाम भी होता है और उसका बिजनेस जो है वो ब्रांड बनेगा। क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने बिजनेस में कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता है और उसके लिए एफर्ट्स भी लगाता है। यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति जो हैं उन मल्टीपल बिजनेस करते हैं, उनको अलग अलग कामों से जो है इनकम आती है। ऐसे व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स इनके होते हैं। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि तो जब पॉजिटिव होता है तो ऐसे व्यक्ति का करियर और अपने काम की वजह से नाम होता है। यहाँ पर देखिए केतु जब 10th हाउस में होता है, ऐसे में अगर शनि देवता 6th हाउस में आ जाते हैं तो यहाँ पर केतु को वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव कर देते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे केतु किन कंडीशंस में यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो शनि देवता अगर आपकी कुंडली में खराब है, शनि जो है वो नीच का है, शनि के साथ अगर सूर्य आ जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केतु जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। फिर हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति है चाहे वो बिजनेस करे चाहे वो जॉब करे, अगर वो जॉब करता है तो वो बार बार जॉब चेंज कर लेता है, उसके काम की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको उसके काम का क्रेडिट नहीं मिलता। अगर वो बिजनेस कर रहा है फिर आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है बिजनेस में भी उसको बार बार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और ऐसे व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता है कि उसको कौन सा काम करना चाहिए क्योंकि वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होता है। फिर दूसरों को जो वो देखता है कि दूसरे जो है वो अपने काम में सक्सेस उनको मिल रही है तो फिर वो सोचता है चलो मैं भी यही काम कर लेता हूँ, मुझे भी सक्सेस मिल जाएगी। दूसरों की कॉपी करने की कोशिश करता है और फिर जब उसको उस काम में सक्सेस नहीं मिलती है, वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो फिर वो निराश हो जाता है और इंसान जो है वो कंफ्यूजन वाली स्टेट में चला जाता है क्योंकि केतु जो है वो भटकाव वाली स्थिति पैदा कर देता है। फिर ऐसा इंसान जो है वो सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए। आपने ऐसे लोगों के मुंह से हमेशा यही सुना होगा कि हमने बहुत सारे काम किए, हमें कोई भी काम सूट नहीं करता, हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम चेंज किए हैं। तो ये सब केतु के नेगेटिव होने की निशानी है। यहाँ पर केतु जब नेगेटिव होता है तो यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति के अपने भाई, अपने दोस्तों से भी इनको धोखा मिलता है और फिर इनके मन में जो है वो एक रिवेंज की भावना आ जाती है क्योंकि यहाँ पर जब केतु नेगेटिव होगा, भाइयों से जब धोखा मिलता है तो ये उसमें सबक नहीं लेते हैं बल्कि यहाँ पर उनसे बदले की भावना इनके मन में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आपने ऐसा नहीं करना है क्योंकि अगर आप अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आप अपने मंगल को यहाँ पर खराब कर लेंगे और मंगल यहाँ पर जब खराब हो जाएगा तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपने बिजनेस में कभी भी अपने कैरियर में सक्सेस नहीं मिल पाती, इनका कैरियर जो है वो सेटल नहीं हो पाएगा।
तो यहाँ पर यही कहा गया है कि आपने अपने भाइयों को माफ़ करना है और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। इसके अलावा यहाँ पर ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम आप करें वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पहले सलाह ले लें, उसके बाद ही करें। और यहाँ पर देखिए केतु जब नेगेटिव होता है तो यहाँ पर वो जॉइंट्स पेन, बैक पेन, लेग्स पेन और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम और इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन और कानों से संबंधित परेशानियाँ भी देता है और संतान से संबंधित परेशानियाँ भी ऐसे व्यक्ति को रहती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर केतु 48 ईयर्स तक आपको देगा। 48 ईयर्स तक इंसान को ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और 10th हाउस में जब केतु होता है और ऐसे में अगर 4th हाउस में चंद्रमा आ जाता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है व्यक्ति को टेंशन, डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम भी होती है और ऐसा इंसान जो है वो अपने करियर को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहता है, उसको समझ में नहीं आता उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। यहाँ पर आपने कौन से उपाय करने हैं, कौन से परहेजों को यहाँ पर अपनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए केतु जब 10th में नेगेटिव होता है तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी का जो असर है वो आपके करियर पर पड़ता है, आपके काम पर पड़ता है। तो ऐसे इंसान को यहाँ पर ये बोला गया है अगर आपको काम में प्रॉब्लम आ रही है, काम में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार अपनी सिटी को चेंज करें। जो आपकी बर्थ प्लेस है उसको आप छोड़कर अगर आप दूसरे शहर में जाकर काम करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बोला गया है कि आपने अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, भाइयों से बनाकर रखनी है, घर के बड़े बुजुर्गों का आपने सम्मान करना है और आपने सोने को बेचना नहीं है, गोल्ड जो है वो आपने सेल नहीं करना, ना ही आपने गिरवी रखना है। यहाँ पर एक उपाय बताया गया है, आपने चांदी की डब्बी में शहद भर के उसको अपने घर की नींव में दबा देना है। परंतु ये उपाय आपने तभी करना है जब आपकी कुंडली में शनि भी नेगेटिव है, नेगेटिव रिजल्ट्स आपको दे रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आप काला सफ़ेद कुत्ता पाल सकते हैं, कुत्तों की आप सेवा करें और आप काला सफ़ेद कंबल जो है वो धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। तो इस तरह के उपाय करके यहाँ पर आप अपने केतु को पॉजिटिव कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अब हमने केतु के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिजल्ट्स बताए हैं। अब आपकी कुंडली में केतु पॉजिटिव है या नेगेटिव वो आपकी कुंडली को देखकर ही पता चलेगा। तो अगर आप मुझसे कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। केतु इन 11th हाउस।